दोस्तों, 24 विषयों की 205 सीटों पर पीएचडी में होगा दाखिला। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया विश्वविद्यालय, नैनी, प्रयागराज व उससे संबंधित महाविद्यालयों में यह प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। इस मुद्दे पर इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। कब तक फॉर्म आएंगे, क्या प्रोसेस होगा, कैसे दाखिला आपका पीएचडी में होगा, एक एक बिंदुओं को स्पष्ट करेंगे। तो चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पर 1700 से अधिक लोग अभी तक जुड़ चुके हैं, और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर 2000 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए इसको देखते हैं और उसके बाद डिटेल में आपको बताते हैं। विश्वविद्यालय ने 4 कॉलेजों में स्थापित किए 4 शोध केंद्र। प्रयागराज में 2, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में एक केंद्र। जेआरएफ अभ्यर्थियों को मिलेगी फेलोशिप। जेआरएफ अभ्यर्थियों को फेलोशिप मिलेगी। राज्य विश्वविद्यालय में यूजीसी नेट के तहत प्रवेश से जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ अभ्यर्थियों को पीएचडी के दौरान फेलोशिप भी मिलेगी, जबकि इसके पहले विश्वविद्यालय जो अपने प्रवेश परीक्षा से प्रवेश लेता था तो शोधार्थियों को फेलोशिप नहीं मिलती थी। यानी कि जो प्रवेश लेंगे और जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है तो उनको फेलोशिप भी मिलेगी। यदि आप पीएचडी के दौरान आगे चलकर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो भी आपको फेलोशिप मिलेगी। चलिए इसको डिटेल से देखते हैं। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, रज्जू भैया, राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में इस बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट यूजीसी के स्कोर पर पीएचडी में प्रवेश लेगा। यानी कि इस बार यूजीसी नेट के आधार पर प्रवेश लिया जाएगा। 3 कैटेगरी में यूजीसी नेट का इस बार रिजल्ट आया है। पहली कैटेगरी है जेआरएफ की, दूसरी कैटेगरी है नेट की और तीसरी कैटेगरी है पीएचडी की। तो तीनों अभ्यर्थी फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप नेट क्वालिफाई हैं या जेआरएफ क्वालिफाई हैं या पीएचडी क्वालिफाई हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकेंगे। और आगे देखते हैं। इससे पहले पीएचडी में दाखिले के लिए राज्य विश्वविद्यालय स्वयं प्रवेश परीक्षा करता था, लेकिन इस बार प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। इस बार 24 विषयों की 205 सीटों पर पीएचडी में दाखिला होगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है। शैक्षिक सत्र 2024-25 में राज्य विश्वविद्यालय कैंपस समेत मंडल के 3 और कॉलेजों में भी प्रवेश होगा। यानी कि मुख्य परिसर में होगा और 3 कॉलेजों में होगा, क्योंकि प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी में एक कॉलेजों में शोध केंद्र बनाया गया है। कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार ने बताया कि प्रयागराज में राज्य विश्वविद्यालय कैंपस यानी मुख्य परिसर जो कि नैनी में है, दूसरा हेमवती नंदन बहुगुणा राजकीय डिग्री कॉलेज जो कि नैनी में है, दूसरा करपात्री महाराज पीजी कॉलेज प्रतापगढ़, तीसरा भंस मेहता कॉलेज भरवारी कौशाम्बी में शोध केंद्र बनाया गया है। इन शोध केंद्रों पर शोध कराने के लिए एकेडमिक एवं कार्य परिषद ने मंजूरी दे दी है। यानी कि इन पर मंजूरी मिल गई है। तो यह आपका 205 सीटों पर बहुत जल्द ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होने हैं। बहुत जल्द का मतलब है आगामी 10 से 15 दिनों में इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। उसके बाद लगभग 1 महीने तक
या 25 दिन तक इसके ऑनलाइन आवेदन होंगे और इस बार प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। पहला है, आप JRF क्वालिफाई हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आप UGC नेट क्वालिफाई हो तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इस बार एक कैटेगरी और बनाई गई है PhD की। यदि आप क्वालिफाई होंगे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरा, कैसे इसका चयन होगा, कैसे पता चलेगा कि आपका चयन PhD के लिए हो गया है, तो इसको जानिए। प्रवेश परीक्षा इस बार विश्वविद्यालय नहीं कराएगा, फॉर्म भरे जाएंगे। आपको जो आपका अभी हाल ही में UGC नेट का रिजल्ट जारी हुआ है, CIS IR का जो रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बेस पर आपका दाखिला होगा। और दूसरा है, आपका प्रवेश परीक्षा इस बार आयोजित नहीं होगा। 70% मार्क्स, ध्यान से सुनिएगा, 70% मार्क जो भी आपने UGC नेट में, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो, चाहे आप PhD क्वालिफाई हो, चाहे आप JRF क्वालिफाई हो, उसके 70% मार्क्स, जैसे कि आपने 105 अंक अर्जित किए हैं 150 में, ठीक है, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो इसका परसेंट होगा 70%, ठीक है। अब आपके अंकों का 70%, यानी कि 70% का 70%, तो 70% का 70% होगा 49, तो यानी कि आपको 49 अंक आपके नेट के अंक का दिया जाएगा। यही अंक अगर आपके 75 होंगे तो आपका अंक 50% हो जाएगा, तो 50 का जब 70% निकालेंगे तो आपका ये 35 अंक हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा। इंटरव्यू होगा फॉर्म भरने के बाद, शायद अगर फॉर्म जल्दी ही शुरू हो जाएंगे तो दिसंबर के अंत में आपका इंटरव्यू का आयोजन होगा, लगभग 25 से 30 दिसंबर के आसपास में। दिसंबर के अंत में इसका आयोजन होगा। उसके बाद आपके नेट के और इंटरव्यू के दोनों मार्क्स ऐड किए जाएंगे। उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी कि किसका किसका चयन किस विषय में किया गया है। डिटेल से बहुत जल्दी जैसे ही आवेदन शुरू होंगे आपको पूरा एक एक चीज़ बता दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा ताकि जैसे ही PDF वगैरह आए आपको वहाँ प्रोवाइड करा दिए जाए, या पेपर की कटिंग आपको दोनों जगह वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।